मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बैंक्स पर अब मैक्वारी की रिपोर्ट आई है। पहले खबर समझ लेते हैं कि खबर क्या है। तो फार्म लोन वेवर्स अब फिर से शुरू हो सकता है। अब आसान भाषा में सीएमसी आवाज के दर्शकों को समझाऊं तो सरकार जो किसानों का कर्ज है वो माफ कर सकती है। अब खबर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आई है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए 2 लाख तक का जो क्रॉप लोन है, क्रॉप लोन वेवर घोषित किया है। अब ये राहत उन किसानों के लिए मिलेगी जिनके क्रॉप लोन सितंबर के अंत तक बकाया है, सितंबर के लास्ट तक बकाया है। लेकिन ब्रोकरेज की चिंता, ये तो खबर समझ ली, लेकिन ब्रोकरेज की चिंता ये है कि बार बार फार्म लोन वेवर्स आने से क्रेडिट कल्चर जो है वो कमजोर पड़ सकता है। साथ ही आगे चलकर एग्रीकल्चर NPLS यानी कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ने का भी खतरा हो सकता है और इसका सबसे ज़्यादा असर PSU बैंक्स पर पड़ेगा, ऐसा सभी ब्रोकरेज का मानना है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले PSU बैंक्स में एग्री NPL रेशियो ज़्यादा होता है। तो सारे PSU बैंक्स को रडार पे रखे, आज शायद कमज़ोर शुरुआत हो सकती है। स्ट्रैटेजी से शुरुआत कर रहे थे सर, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। ये बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आ गई है इंडिया स्ट्रैटेजी पर, और क्या बातें कही गई उन्होंने। तो उनका मानना है कि जियोपॉलिटिकल वोलेटिलिटी के बीच जो है स्ट्रैटेजी तैयार करने की अभी सख्त ज़रूरत है। निफ्टी 50 के लिए फाइनेंशियल 27 के लिए जो आंकड़े आए हैं वो 11% EPS ग्रोथ का अनुमान बताया गया है ब्रोकरेज की तरफ से, और स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन 16% का था। तो यहाँ पर बोफा थोड़ा कंजर्वेटिव दिख रहे हैं। अब जियोपॉलिटिक्स का असर ऐसा होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जल्दी रिजॉल्व होता है तो मार्केट में रिलीफ रैली आ सकती है, लेकिन अगर नहीं होगा तो काफ़ी प्रेशर पड़ सकता है। उस रैली में कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स और सीमेंट को फायदा हो सकता है। तो ये 3 स्पेसेस आप रडार पर रख सकते हैं। लेकिन बोफा ने अपने कुछ सेक्टोरल प्रेफरेंस भी बताए हैं। उसमें सबसे पहले डिफेंस, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स, कोल, वायर, केबल्स और डेटा सेंटर्स को प्रेफर पिक्स में रखा है। कम पसंद है उनको रेलवेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस सेक्टर काफ़ी पसंद है, टेलीकॉम, हॉस्पिटल्स और फार्मा भी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन कम पसंद है यूटिलिटीज, रिन्यूएबल और कंज्यूमर स्टेपल्स। तो ये सारे रखे रडार पर स्पेसेस। साथ ही मेटल्स और एनर्जी भी उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। IT स्पेस को लेकर HSBC की रिपोर्ट एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, और कुछ बातें कही गई। अहम बात ये उठाई गई है कि फाइनेंशियल 27 के गाइडेंस क्या आएंगे और ऐसा इसका सेंटिमेंट पर असर पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि मुख्य बातें ये हैं कि AI नैरेटिव की वजह से IT का जो डी रेटिंग है वो लगातार हुआ है, और सेक्टर के लिए अगला बड़ा ट्रिगर फाइनेंशियल 27 का गाइडेंस ही होगा, खासकर इन्फोसिस और HCL टेक जैसे कंपनियों के लिए। तो गाइडेंस पर रहेगी नजरें। फिलहाल तो कॉशियस ही हैं IT सेक्टर को लेकर सारे ब्रोकरेजेस। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत